चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ले रखे हैं, क्लास 12th में है, 2027 का पेपर देना भाई। 12th बोर्ड में घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। जो भी आपको VVI ऑब्जेक्टिव यहाँ MCQs करा रहे हैं, एकदम VVI वाला टॉप क्लास का, ये सभी जल्दी से जल्दी सारे सवालों को आपको कर लेना है याद। तो आइए एकदम बारीकी से तरीके से चीजों को हम आपको बताते चलते हैं, है ना। तो ये ऐसे सारे प्रश्न हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो है वो पूछे गए। तो ऐसे ही कुछ साइकोलॉजी का मजेदार प्रश्न जो है वो लेकर के हम आपके समक्ष एक करके आए हैं। तो यहां प्रश्न को बारीकी से देखते चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने लगा कि भाई किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। एकदम सही जवाब के साथ हम लोग प्रश्न को कराएंगे। कई अलग अलग जगह पे गाइड में, अलग अलग गेस्ट पेपर में, मॉडल पेपर में इस तरह के साइकोलॉजी के बहुत सारे सवाल जो है वो गलत मिलेंगे, है ना। और ये आपको जानकारी नहीं मिल पाता है क्योंकि ये सब बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। कई बार तो जगह गूगल पे भी जानकारियां नहीं मिल पाती है। तो खैर कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता जो है, यूनिवर्सल एबिलिटी जो है वो माने हैं। तो क्या ये वेबसलर है, या फिर बीने हैं, या फिर आपके गार्डनर है, या इनमें से कोई नहीं है। फटाफट से आपको जवाब देना है। तो यहां जो सही जवाब हो जाएंगे वो हो जाएंगे बीने, यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कई जगह हमने गेस्ट पेपर गाइड में देखा कि वो ए ऑप्शन को सही कर पाए हैं, जो कि गलत है। ये बुद्धि को सार्वभौम क्षमता वाले अगर किसी ने माना है तो वो मानने वाले भाई अल्फ्रेड बीने हैं। याद रखेंगे ये कौन हो जाएंगे भाई, लिख देते इनका नाम है अल्फ्रेड बीने, है ना। इनका नाम सुने होंगे, शॉर्ट में यहाँ बीने लिखा है। खैर कोई बात नहीं, सही जवाब बी ऑप्शन होगा। और आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में बढ़ते हैं। एक दो प्रश्न आपको आगे पीछे भी दिख जाएंगे, तो जो आपको करा रहे केवल उसी पे दिमाग लगाना है। एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि यानी जो IQ की बात कर रहे हैं, है ना। तो IQ जो होता है उसका विस्तार क्या होता है। आप समान बुद्धि, है ना, सब तरह के मंद बुद्धि सबके बारे में IQ लेवल पढ़े होंगे। तो सामान्य बुद्धि के IQ लेवल की बात करें तो कितना से कितना होगा। क्या 110 से 119, या 80 से आपका 89, या 90 से 100 आपका 9 होगा, या 120 से आपका 139 होगा। तो अगर हम बात कर लेंगे एक सामान्य व्यक्ति के IQ की बात कर लेंगे तो वो 90 से लेकर करके 110 के बीच होती है। तो यहां पे इस लिहाज से सही जवाब 90 से 109 हो जाएगा, है ना। तो ये बीच में 109 तक होगी ही होगी। तो ये आपका सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो आपका सही जवाब है। तो कलम और कॉपी लेके बैठना, एक तरफ में सही का, एक तरफ में गलत का। एक सही हो रहा है, 2 हो रहा है कि 3 हो रहा है ना, एक गलत हो रहा है कि 2 हो रहा है। आपको ऐसे करके बताना है लास्ट में कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए। और अभी ये टॉप 10 यानी 10 ऐसे मनोविज्ञान साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट हम आपको करा रहे हैं, है ना। तो चीजों को एकदम ध्यान से गुरु देखना है। आइए अगले सवाल के ऊपर में अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये है आपके सामने। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात चल रही है। तो ये सिद्धांत कौन दिए गुरु। तो ये सिद्धांत देने वाले लुई थर्स्टन है। तो यहाँ पे केवल थर्स्टन दे रखा है, तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन ही गुरुजी क्या होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी साइकोलॉजी वाले विद्यार्थियों से कहेंगे कि हाँ, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और भी कोई पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस या होम साइंस हो, है ना, सारी पेपर, यहाँ तक कि म्यूजिक की भी तैयारी आपको इस चैनल पे होगा VR एजुकेशन पे। और किसी भी चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर नोट्स लेना है तो नीचे जो नंबर शो हो रहा है आपको इस नंबर पे 8825376551 पे संपर्क करना है, मिल जाएगा। बहुत ही कम फी में एक सब्जेक्ट का 99 रुपया लगेगा, और 2 या 3 सब्जेक्ट भी लीजिएगा तो 199 में आपको तीनों सब्जेक्ट मिलने वाला है आर्ट्स के पेपर का। ठीक है, लैंग्वेज पेपर छोड़ करके, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके बाकी तीनों सब्जेक्ट आपको 199 में मिल जाएगी। 300 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और इस सेशन को आप लाइक एकदम नहीं करना भूलेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो बहुत कम लोग लेकर के आएंगे, तरीके से लेके आएंगे। हम आपको दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा आपको वैल्यू देना है।
कुछ नहीं करना, आपको केवल लाइक करना है। आइए गिलफोर्ड साहब के बारे में देखें तो गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणियां जो है वो माने हैं। तो गिलफोर्ड द्वारा जो है वो बुद्धि के मॉडल में, याद रखेंगे, वर्डिंग को ध्यान से पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी याद रखना है आपको क्या है भाई, तो बुद्धि के पास मॉडल की बात कर रहे हैं। ये कौन दिए, तो गिलफोर्ड दिए हैं, और इसमें बताना है कि बौद्धिक क्षमताओं में कितनी श्रेणियां होती है। तो शुरुआती में ये श्रेणियां याद रखेंगे 120 थी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसे बढ़ा कर करके अब जो है 180 कर दिया गया है। तो उस लिहाज से जो सही जो जानकारी होगा वो आपका ए ऑप्शन ही जो है वो गुरु क्या हो जाएंगे, सब सही। तो मूल रूप से कितने थे, अगर ये सवाल आ जाएगा तो मूल रूप से 120 थे, और अंत में से बढ़ा करके क्या किया गया है, तो 180 श्रेणियां कहिए या फैक्टर यानी कारक कहिए, एक ही बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बुद्धि के पास मॉडल, ये तो हाँ यही है, बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। तो ये आपको बताने हैं कि बुद्धि के पास मॉडल का जो प्रतिपादन है वो कौन किया। तो गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए श्रेणियों की संख्या है ना 180, और ये पास मॉडल की जो है वो प्रतिपादन करने वाले जेपी दास हो जाएंगे, यानी 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कई बार जेपी दास नहीं दे रखा होगा, तो उस कंडीशन में आपको ढूंढना है भाई, और भी व्यक्ति कई लोग हैं, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है जैक, याद रखेंगे क्या नाम है, तो जैक याद रखना है आपको, नागलिरी, जैक नागलिरी, ये और जेपी दास, ये सब के द्वारा जो है ये बुद्धि के पास मॉडल के प्रतिपादन जो है वो किए गए। तो यहां सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो अगला सवाल है कि वह परीक्षण, ऐसा टेस्टिंग जिसके द्वारा एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, क्या कहलाएगा भाई। एक टाइम में कोई एक व्यक्ति के बुद्धि टेस्ट करेंगे तो वो समूह परीक्षण तो होगा नहीं, वो शाब्दिक परीक्षण भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देख ले, ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण हो जाएगा। व्यक्तिक है ना, यही आपका व्यक्तित्व क्या आ जाएगा, मतलब इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा। सही जवाब आपका ए ऑप्शन होगा गुरु। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हमारे भाई और बहनों। तो अगले सवाल है आपके सामने कि व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता जो है वो कहलाती है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की अगर विशेष योग्यता की बात कर लेंगे तो वो क्या कहलाती है, क्या वो व्यक्तित्व कहलाते हैं, अभिवृत्ति कहलाते हैं, अभिरुचि है, या फिर अभिक्षमता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ये अभिक्षमता से हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो संगीतात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना गया है, ये बताने हैं। संगीतात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना गया है, क्या अपने संबंधों की सही जानकारी रखना, ये स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे के संबंधों को पहचान करना, ये दूसरे का जो है वो सहानुभूति दिखाना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एक प्रश्न आप सबों के लिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं ताकि आप जो है वो अपना सही जवाब जो है वो कमेंट में आपको करके देना है। आप जो है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़े होंगे, है ना। बहुबुद्धि के सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए थे, वो अमेरिकी विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो बहुआयामी होती है, और ये समय के साथ जो है वो बदल सकती है, और वो जो है वो 8 प्रकार के गार्डनर जो है 8 प्रकार के बुद्धि माने थे। उसी में भाषागत है, उसी में अंतः व्यक्ति है, एक अंतः व्यक्तित्व है, और आपका संगीतात्मक है, प्रकृतिवादी है ना। इसी तरह के आपका सारे के सारे 8 है। एक एक करके आएंगे तो बताएंगे। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, आपको आता है तो बताएंगे, नहीं आएगा तो बाद में हम कमेंट करें, ठीक है। आइए अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निमित्त है। तो व्यक्ति की पारस्परिक अगर भिन्नता की बात कर लें, क्या विचार से, मत से, प्रेरणा से, या बुद्धि से। भाई एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में अगर पारस्परिक भिन्नता अगर हम देखना चाहें तो ये बिल्कुल उसके आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से देखे जा सकते हैं। तो 9 का परफेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे
डी ऑप्शन। अगले सवाल आज का ये लास्ट है भाई कि दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता के किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है। तो अगर दूसरे व्यक्ति रहे, यहां एकदम सोचना नहीं है, जब भी यहाँ 8 बुद्धि में एक होता है गुरु अंतः व्यक्ति, लिख देते हैं हम आपको कहीं, एक क्या होता है तो एक होता है अंतः व्यक्ति। नहीं पकड़ाएगा आपको हिंदी से, बहुत टफ हिंदी रहता है। ये सीडीपी वाले भी देख सकते हैं जो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी सेम तरह के प्रश्न आते हैं, आपको यही से प्रश्न आएंगे, है ना। तो क्लास 12 के लिए और आपका जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइकोलॉजी विषय से, अन्यथा जो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, इन सब में साइकोलॉजी के सारे सवाल आते हैं। तो एक अंतः व्यक्ति है, अंग्रेजी में इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, इसे कहते हैं इंट्रा पर्सनल, क्या कहेंगे तो इसे कहते हैं इंट्रा पर्सनल, है ना। ये आपका इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस हो गया। और एक इंटेलिजेंस होता है भाई जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल, ये इंग्लिश से ही इधर आएगा, इसके हिंदी में जो है वो अंतः, ये कहा गया, ये आपका अंत व्यक्तित्व हो गया, और एक आपका ये अंतः हो गया। तो ये अंतः जो है ना ये इंट्रा है, और जो आपका इंटरपर्सनल होगा वो ये हो गया। और जब भी हम कहेंगे दूसरे व्यक्ति के बारे में तो दूसरे के लिए जो बात आएगी वो इंटर में आ जाएगी, और अगर स्वयं के लिए बात आ जाएगा तो वो आपका इंट्रापर्सनल में आता है। इसको बढ़िया से अगर पढ़े होंगे तो हमारी बात समझ रहे होंगे, नहीं तो लग रहा है कि मास्टर क्या बक रहा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, काफी हार्ड आपको लग रहा हो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ अगर आपको आंसर बता दे तो 10वें नंबर का जो सही जवाब होगा गुरु वो हो जाएगा आपका कौन सा भाई, तो ये फटाफट से सोचेंगे, दूसरे के लिए कह रहा है तो दूसरे के लिए जो होने वाला है वो इंटरपर्सनल हो जाएगा। और इंटरपर्सनल को हम हिंदी में क्या कहते हैं तो इंटरपर्सनल को कहते हैं अंतर्व्यक्तित्व, है ना। ये अंतर कहो या अंतः कहो, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन कराएं आपको साइकोलॉजी का काफी तरीके से हमारे हिसाब से। बाकी आपको कैसा लग रहा है सीरीज आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, आपके लिए साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट बनाएंगे, और यूं ही आपको 10 के बाद 11, 12, 15 ऐसे आपको क्रम से जो है काफी सारे प्रश्न जो है आपको करा देंगे एग्जाम से पहले। अगर ध्यान से एक एक प्रश्न को देख लेंगे तो एग्जाम में आप बढ़िया करेंगे, बेटर करेंगे। तो आपको जो है वो ये चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत आ जाए, आप आराम से देख लेंगे, है ना। और इस वीडियो को आप जो है वो एक अंगूठा निकालिए, ज्यादा समय नहीं लगता है, ना ही आपका पैसा खर्च होता है, और सीधा का सीधा लाइक के ऊपर में आप प्रेस कर दीजिए। तो लाइक करना एकदम ना भूलिए। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।